शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्वमीश्वरम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संज्ञातखिलशक्धरः स्वधाम्नान्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। श्री रामचरितमानस आपके जीवन के सारे दुखों की निवृत्ति करा देने में सक्षम है। इसमें 5 दुख माने गए हैं आंतरिक, रोग शरीर में, थकावट इंद्रियों में, चिंताएं मन में, भय और अपमान बुद्धि में और वियोग का दुख अहम में। ये 5 चक्र कहे गए, मूलाधार, मणिपुर, अनाहत, आग्नेय और सहस्त्रार। इन 5 में जो बीच का स्तर है अनाहत चक्र, इसको कहते हैं मनोमय कोश भी। इसमें आनंद का निवास है। इसमें जो साधना है वो वैराग्य की साधना है, डिटैचमेंट, अनासक्ति। ये जो दृश्य जगत दिखाई दे रहा है, जितना आप इससे आसक्त होंगे उतना ही आप अपने प्रभु से दूर होते जाएंगे। लक्ष्मण जी तो निखाद राज से कहते हैं कि मोह निशा सब सोवन हाराओ, देखें सपन अनेक प्रकाराओ, यह जग जागे जामिन जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। अजानहि तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब विषयों से आपको वैराग होगा तभी आप जगे हुए हैं। अगर यहां से जुटे हैं तो फिर वहां से नहीं जुड़ सकते। यहां से जब कटेंगे तो वहां से जुड़ेंगे। कबीर से किसी ने पूछा क्या कर रहे हैं? कपड़े बुनते थे, कह रहे थे यहां से तोड़ रहा हूं, वहां से जोड़ रहा हूं। और ये कैसे जुड़ेगा? जब यहां से वैराग होगा। इसलिए मानस में वैराग्य की साधना को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। आज विश्व में तमाम संस्थाएं हैं, तमाम गोया स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कुछ ध्यान पर बड़ा बल दे रहे हैं, मेडिटेशन, और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि की जहां पर उपवास पर बड़ा बल है, ना खाने पर। लेकिन मानस में जो सबसे अधिक बल दिया गया है साधना में, वो है वैराग्य की साधना। और आप देखेंगे कि वैराग्य कैसे कैसे के जीवन में आया। यदि वैराग्य नहीं आएगा तो ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं होगी। शिव जी तो यहां तक कह देते हैं कि रजत सीप मां भास जिम, अजथा भानु करबार, जदप मृखाति कालमय, अभ्रम न सके कोटार। जैसे सीपी में चांदी का भ्रम होता है, जैसे जल में सूरज की रोशनी में जल का भ्रम होता है, मृगमरीच का, ऐसे ही आपको लगता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने बनाया है, नहीं, आपका है नहीं। ये कब अनुभूति आएगी? जब अनासक्ति की साधना होगी। जैसे मनु महाराज के जीवन में घोर अनासक्ति आई। पहले तो ये सोचने लगे, जब उनकी उम्र लगभग 70 की हुई, बड़ा दुखी हो गए कि मैंने काम तो बड़े अच्छे किए, हरि आयस सब विद प्रतिपाला, सब अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए थे वेदों के अनुसार, लेकिन उनको अनासक्ति नहीं आई। तब उनको ये लगा कि हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन, होए न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन। चौथापन आ गया और विषयों से वैराग नहीं हुआ। अभी भी नाती पोते की याद आती। कपिल उनके नाती थे और ध्रुव और उत्तम उनके पोते थे, उत्तानपाद के दोनों पुत्र थे। तो बड़ी उनको याद आती थी। तब उनको लगा कि वैराग नहीं आया। भगवान की भक्ति के लिए वैराग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
मनु महाराज को बड़ा असंतोष का जागरण हुआ, तो उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया राजपाट। बरबस राज सुतन तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, जंगल आ गए। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि 10% अपने समय का महीने में 3 दिन के लिए कम से कम आश्रम में आओ, हटो अपने घर से। घर में जब आप सो के उठते हो तो मेरा मकान, मेरा सोफा मेरा, और जब आप सोने के कमरे में जाते हो तो मेरा, तो मेरा मेरा मेरा। इसलिए ऐसी जगह हटो जहां पर मेरा आपका नहीं हो, मेरे को निकालने का प्रयास करो। माता पार्वती ने जो साधना की उसमें भी वैराग्य की साधना थी। अति सुकुमार नतन तप जोगु, पति पद सुमिर, उम्र बहुत कम थी उनकी, और फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तजेओ सब भोगु, जंगल आ गई, छोड़ दिया उन्होंने। आप देखेंगे मानस में जिसने ईश्वर की प्राप्ति की है उसके जीवन में वैराग्य ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। और आपको अपने हृदय को टटोलना है, कितना आप चिपके हुए हैं, और आप पाएंगे कि खूब चिपके मिलेंगे। और कहां कहां चिपके मिलेंगे, मां से, बाप से, बेटा से, पति पत्नी से, भाई बहन से, कोठी से, पैसे से, अपनी इज्जत से, अपने पदों से आप चिपटे हुए मिलेंगे। और अपने को यदि आप टटोलेंगे, जितना चिपटे होंगे उतने ही प्रभु से दूर होंगे। मानस में एक बड़ी सुंदर चौपाई आती है, राम आगे हैं, लक्ष्मण पीछे हैं, माता जानकी बीच में है, और वो बटाऊ वेश है। श्री जी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, ये जो प्रभु का बटाऊ वेश है वैरागी, अजहू जास उर सपने काहो, आज भी जिसके हृदय में भगवान का वो बटाऊ रूप निवास करता है, बस अहीं लखन सी राम बटाऊ, राम धाम पथ, द वे टू लॉर्ड्स हाउस, पाए सोई जो पथ पाओ कबहू मुनि कोई। भगवान के धाम का यदि आपको रास्ता चाहिए, द वे टू लॉर्ड्स हाउस पासेस थ्रू डिटैचमेंट। भगवान के घर का रास्ता अनासक्ति से होकर जाता है। आसक्तियों के रहते भगवान का दर्शन तो नहीं होना है। और इसको रामायण में भजन कहा गया। एक जगह तो ये कह दिया हनुमान ने प्रभु से कि कहे हनुमंत विपतु प्रभु सोई, हे प्रभु विपत्ति तो तभी तक मनुष्य के जीवन में है जब तब माने तुम्हारा, हे प्रभु जब तक तुम्हारा, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुमिरन कहते हैं मेडिटेशन को, और भजन कहते हैं बांटने को। भजन शब्द भज धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सेवायाम। भजन के माने झांझ करताल नहीं है, गीत नहीं है, भजन के माने बांटना। यानी जब आपके पास जो कुछ है उससे जब आप निकालेंगे, बांटेंगे, और किसको देंगे, ईश्वर के नाम पर देंगे, ईश्वर के लिए देंगे, मदद के ख्याल से नहीं देंगे, तब ये भजन बनेगा। प्रभु ने भजन की परिभाषा बताई है, अब गृह जाओ सकाल सकल, मेरे मित्रों अपने अपने घर जाओ। भजन कभी भी मंदिरों में नहीं होगा। मैं मानस की बात आपको कोट कर रहा हूं। भजन तो हमेशा घर होगा, और ये प्रभु बता रहे हैं अपने भजन की परिभाषा। कहते हैं कि अब गृह जाऊं सखा सकल, भजे मोह दृढ़ नेम, मेरा दृढ़ता से भजन करना। और क्या भजन करना, सदा सर्वगत सर्वहित जाने करे हो अति प्रेम। मैं सब में बैठा हूं ये जानकर प्रेम करना, बांटना शुरू कर देना। जैसे क्राइस्ट ने कहा, व्हेन आई वॉज नेकेड यू गेव मी क्लोथ्स, हंग्री यू गेव मी फूड, व्हेन आई वॉज थर्स्टी गेव मी वाटर। लोगों ने कहा साहब हम तो आपको जानते भी नहीं, हमने कब कपड़े दिए, हमने कब आपको भोजन दिया, कब आपको जल दिया। उनका जो आपने हमारे वॉट एवर यू हैव गिवन टू माई ब्रदरन, वो हमको पहुंच गया। जो आपने भगवान समझ कर बांटा वो हमको पहुंच गया। इसको कहते हैं भजन, भगवान समझ कर सेवा। इसलिए रामायण में भजन का बड़ा ही महत्व दिया गया है। शिव जी तो यहां तक कहते हैं कि उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, पार्वती मेरे जीवन की ये अनुभूति है, क्रक्स ऑफ माई लाइफ। और वो क्या है, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये केवल स्वप्नवत है जिसमें आप अपने दिल को लगाए दे रहे हैं। सच्चाई केवल एक है, प्रभु की सेवा। वो क्षण जो आपने अपने लिए जिए, अपने स्वार्थ में जिए, अच्छा है कि वो आपके जीवन में नहीं होते। वास्तविक जीवन वही जीवन है जो आपने निस्वार्थ रूप में जिया है। और जिस मात्रा में आप निस्वार्थता का अभ्यास करेंगे उस मात्रा में दुनिया आपकी पूजा करने लग जाएगी। और जिस मात्रा में आप स्वार्थी होंगे उस मात्रा में तो तिरस्कृत होंगे। एक एक घर में, मैं तो विश्व के इतने देशों में जा रहा हूं,
अमेरिका के 25 प्रांतों में जा रहा हूं, कनाडा, लंदन, जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, और एक एक के घरों में घुसा हुआ हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि एक एक वो बुजुर्ग, वो बुढ़ा जिसने खूब पैसा बटोर कर रखा है, उसके घर वाले ही उसकी मौत की प्लानिंग कर रहे हैं। कब मर जाएगा, तो ड्राइंग रूम किसके नाम होगा, तो बैंक बैलेंस में दस्तखत हो गए कि नहीं हो गए, सब घर वाले उसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। और जब निस्वार्थता होती है जीवन में, तो दुनिया वाले उसकी लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। जिस मात्रा में आप निस्वार्थता का अभ्यास करेंगे, उस मात्रा में आपको प्रभु का संपर्क मिलने लग जाएगा। जैसे गौतम बुद्ध थे, महावीर थे, कबीर थे, गुरु नानक, जितने भी आप, क्राइस्ट, मोहम्मद, सबके जीवन में निस्वार्थता थी। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने जीवन में निस्वार्थता का अभ्यास करें। अयोध्या वासियों ने ये साधना पकड़ी। राम दरस लगी लोग सब ने, बच्चा हो या बुढ़ा हो, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, करत नेम उपवास, नेम ध्यान है और उपवास खाने का सिस्टम है जो हम लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आइडियल डाइटिस सिस्टम। तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस, भूषण और भोग से निकालना है। भूषण कहते हैं ऑर्नामेंट्स को, जो आप गले में, कानों में, हाथों में पहने जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं लटकाए जाते हैं। भगवान का निकाल कर लटकाओ, नो प्रॉब्लम। वाल्मीकि ऋषि से प्रभु श्री राम पूछते हैं कि मैं कहां रहूं, तो वाल्मीकि जी 14 मकान बताते हैं भगवान के। अंत में तो एक विशिष्ट मकान बता देते हैं जो भगवान का परमानेंट मकान है, और वो ये है, जाहि न चाहि कबहू कछु, तुम सज साज सने, जिसको कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? आपसे प्यार। बसहु निरंतर तास उर, सोरा उर निज गे, प्रभु आपका परमानेंट मकान है, उसका हृदय जिसको कभी भी और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन एक और मकान वो बताते हैं, ये तो मैंने आखिरी मकान आपको बताया, ये तो उनका परमानेंट निवास। लेकिन एक मकान और बताते हैं कि तुम्हें निवेदित भोजन करही, जो खाना खाने बैठा है पहले आपका निकाल कर तब खाता है। भगवान कृष्ण गीता में 3 अध्याय में कहते हैं जो अकेला खाता है वो पापी है, बुझते तो हम पापा है। तुम्हें निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पटभूषण दरई, जो आभूषण पहनता है वो पहले आपका निकालता है तब पहनता है। जब वस्त्र आता है तो पहले आपका निकालता है तब पहनता है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको 500 रुपए की साड़ी लानी तो 50 रुपए की चुन्नी भगवान की होनी चाहिए। यदि होली में अपने लिए रंग लाएं तो भगवान के लिए भी होना चाहिए। यदि दिवाली में 200 रुपए के लिए अपने बर्तन लेकर आए तो 20 रुपए के भगवान के भी बर्तन होने चाहिए। मेक गॉड एज पार्टनर इन योर लाइफ, और देखो भला क्या होता है। रामायण में तो इसको क्लेम किया गया है कि भगवान को देने से कम नहीं पड़ता, और वो धन धन्य है जो पहले भगवान के लिए निकाला गया। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। और फिर कैसे आती है सुख संपदा देने वाले के जीवन में? कहते हैं कि जिम सरिता सागर मा जाई, यद्यपि ताई कामना नाई, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पे जाए सुहाए। सुख संपत्ति ऐसे व्यक्ति के यहां आने में अपने को सौभाग्यशाली मानता है। इसीलिए वो संत जिनके जीवन में डिटैचमेंट आएगा, अब अगर डिटैचमेंट के संत हो नहीं सकता, अगर संत ही अटैच हो गया तो फिर क्या हाथ लगा। जहां डिटैचमेंट होगा आप देखेंगे संपन्नता भी आने लग जाएगी, क्योंकि संपन्नता प्रभु का ही अधिपत्य है उसके ऊपर। लक्ष्मी प्रभु की पत्नी का नाम है। आपकी मां अनंत धन का मालिक है, उसका नाम लक्ष्मी है, और आपके पिता विष्णु भगवान है। इसलिए अभाव भी नहीं होना चाहिए। मानस में ये जो अनासक्ति की साधना है, इसके लिए सबने इसका अभ्यास किया है। ये मंदिरों में जो आज हो रहा है, कहते हैं मुंह से तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मुँह, और कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम आदि आदि उन्होंने डाल दिया। इससे बनेगा नहीं। माल पानी अपने बाल बच्चों को और भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और फूल के माने तो मैं मजाक में कहता हूं FOOL, फूल माने बेवकूफ बनाना। भगवान को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब कहा जाता है कि साहब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मुझे, सब तो दे दिया अपने घर वालों को, मरने से पहले अपने बेटे को अपने पोते को देकर जाता है, और वहां पर कहता है मैंने सब अर्पण कर दिया प्रभु आपको। ये मुंह से अर्पण नहीं होगा, ये वाकई लिटरली करना होगा, तब उसके लिए देने की बात है। और हर धर्म संप्रदाय में देने की बात सिखाई गई है। इसलिए नहीं
कि संस्थाएं चलेंगी अथवा आश्रम चलेंगे, इसलिए कि आपका जीवन जुड़ा हुआ है देने से। और ये अनाहत चक्र है, जहां पर अनासक्ति आपके जीवन में आएगी, इसका प्रभाव पड़ेगा आग्नेय चक्र में और सहस्त्रार चक्र में, और इसका प्रभाव पड़ेगा गोया शक्ति, जहां पर मणिपुर चक्र है, और मूलाधार चक्र है, जहां पर शक्ति और स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। ये जो अनाहत चक्र है, ये दोनों ऊपर के चक्र और दोनों नीचों के चक्रों में प्रभाव डालता है। आप देखेंगे, अगर आपको देने की साधना समझ में आ गई, ईमानदारी से निकालने लग गए, भगवान का भजन करने लग गए, ये है भजन, यही भजन है, निकालना। और सब में भगवान है ये समझ कर देना, कुत्ते में भगवान है समझ कर देना, सुअर में भगवान है समझ कर उसको देना। ऊपर से खोल अलग अलग है, अंदर से वही प्रभु बैठा हुआ है। यदि कई स्कूल ऑफ थॉट्स ये नहीं मानते हैं कि भगवान सब में, मैं तो रामायण का विद्यार्थी हूं, गीता का विद्यार्थी हूं, जिसमें यह समझाया गया है कि भगवान सब में, वेद में भी कहा गया ईशावास्यमिदं सर्वम, सी राम में सब जग जानी, रामायण कहती। बहरहाल हम लिमिटेड हैं टूवर्ड्स इन ग्रंथों के, जिसमें यह माना गया है कि भगवान सब में है, और वही भगवान अपने अंदर बैठा हुआ है। असुप्रभु हृदय अछत अविकारी, वो अंदर भगवान बैठा हुआ है, आत्मा के रूप में वही भगवान बैठा हुआ है, और उसका प्रागट होगा जब अनासक्ति का अभ्यास होगा। तब इसलिए मंदिर में बेवकूफ नहीं बनाना, सब झूठ नहीं बोलना, तेरा तुझको अर्पण, ईमानदारी से भगवान का निकालना। तब वो स्पेसिफिक साधना है मानस में तप, सेवा और सुमिरन की, जिसमें सेवा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मानस में ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं माना गया, मानस में अनासक्ति सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है साधना का। आप देखेंगे कि भीतर और बाहर दोनों बदलेगा। रामायण में लिखा है तुलसी भीतर बाहरे, और जो चाहे शिव उजियार, भीतर और बाहर जहां सुख सकल सकल दुख नहीं, सारे सुखों की प्राप्ति होगी और सारे दुखों से आपकी निवृत्ति हो जाएगी। सूर्य दुर्लभ सुख कर जग माही, जो देवताओं को सुख दुर्लभ है इंद्रलोक में, वो सब यहां मिल जाएंगे, और अंतकाल रघुपति पुर जाई, और मरने के बाद भगवान के धाम में प्रवेश। IASS का मुख्य केंद्र दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर मेरठ शहर में स्थित है, जहां पर देश और विदेश से विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग तप सेवा सुमिरन द्वारा रोग, शोक, भय और वियोग के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ साधकों से। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं लखनऊ में रहता हूँ। मेरी उम्र 50 साल है। मैं इस साधना में लगभग 6 साल से जुड़ा हूँ। इसके पहले मेरे को डायबिटीज़ थी, गठिया थी, बहुत भयंकर एसिडिटी थी और ज़बरदस्त एलर्जी थी। जब मुझे मालूम पड़ा कि भगवान शक्ति ज्ञान आनंद और प्रेम का भंडार है, उससे मिलने के लिए मैंने तप सेवा सुमिरन किया। ये बीमारियां कब दूर हो गई मुझे पता ही नहीं चला। इसके बाद मेरी किडनी खराब हो गई थी, 11 दिन के उपवास से किडनी ठीक हो गई। डायबिटीज़ मेरी केवल 16 दिन के नाश्ता छोड़ने से ही ठीक हो गई थी। बीच में मेरा वेट पहले 110 किलो था, जो घट के बहुत कम हो गया था, और स्थिति ये हो गई कि होमोग्लोबिन 4 हो गया। मैं चलने फिरने से मोहताज हो गया, लेकिन लगभग 1 महीने के उपवास के दौरान वो सब अपने आप ही सही हो गया। पिछले 6 सालों से मुझे 1 नए पैसे की किसी तरह की कोई डॉक्टरी दवा की जरूरत नहीं पड़े। IASS विभिन्न भाषाओं में पुस्तकें, ऑडियो कैसेट्स व अन्य साहित्यिक सामग्री प्रकाशित करता है, जिनकी मांग देश और विदेशों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तप सेवा सुमिरन की साधना द्वारा मानव को रोग, शोक, भय, वियोग आदि दुखों से मुक्त कराना ही पूज्य श्री अखिलेश जी के जीवन का उद्देश्य है। तप सेवा सुमिरन एक अनोखी ईश्वरीय चिकित्सा पद्धति है, जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास कराने में सक्षम है। आप भी तप सेवा सुमिरन साधना से लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें आकर मिलें अथवा पत्र द्वारा संपर्क करें। हमारा पता है IASS बद्री नारायण सेवाग्राम, छोटी पांचली, बागपत मार्ग, मेरठ, पिन कोड 250002, उत्तर प्रदेश। दूरभाष 0121 243 9032 and 243 9037, fax 243 9025, email address iass@nda.vsnl.net.in, website www.tab-seva-sumiran.com।